ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम लोग यूखरिस्त का पर्व बनाते हैं। वो है ख्रिस्त देह पर्व, जिसको दूसरे शब्द में हम लोग कहते हैं फीस्ट ऑफ बॉडी एंड ब्लड ऑफ क्राइस्ट, और लैटिन में इसका नाम है कॉर्पस क्रिस्टी फीस्ट। इसका परंपरा कैथोलिक कलीसिया में बहुत ही पुराना है। हम लोग का मंडली का इतिहास के अनुसार में हम लोग को पढ़ने को मिलता है। पोप उर्बन चौथा 1264 ईस्वी में 1264 में इस पार्क को स्थापना किए, और कहा जाता है कि जब एक जगह में इटाली के जगह में यूखरिस्ट का मिराकल हुआ, वो जगह का नाम हम लोग जानते हैं वोल्सेना बोल के। वहाँ पर यूखरिस्तिया मिराकल हुआ, चमत्कार हुआ। उसके बाद में हम लोग ये भी जानते हैं कि थॉमस एक्विनस उस समय में सलाह दिया, प्रपोज किया कि इस रहस्य को मनाया जाए, अर्थात यीशु ख्रिस्त रोटी और द्राक्ष के रूप में यूखरिस्ट में हाजिर होते हैं। इस रहस्य को मनाया जाए, वैसे उनका सोच और उनका प्रस्ताव भी था। हम लोग कैथोलिक कलीसिया में इसको पर्व के हिसाब से बनाते हैं। इसके बाद दूसरे कलीसिया में भी, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च और एंग्लिकन चर्च में ये फीस्ट चाहिए त्यौहार को भी मनाते हैं। लेकिन प्रोटेस्टेंट कलीसिया में इस त्यौहार को नहीं मनाया जाता है। मार्टिन लूथर का सोच के अनुसार में ये हमारे विश्वास और हमारे रीति चाहे परंपरा के विरुद्ध होगा, इसलिए वे ग्रहण नहीं किए। प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग आज इस त्यौहार में भाग लेंगे। पहला पाठ हम लोग सुनते हैं जेनेसिस से, उत्पत्ति ग्रंथ से, जहाँ मेल्किसेदेक एक पुरोहित थे और वो पुरोहित अब्राहम के लिए रोटी और द्राक्ष लेकर आशीर्वाद दिया, और उसी आशीर्वाद से अब्राहम को आशीर्वाद मिला उसको ग्रहण करके। और ये हमारे पुराना नियम में लिखा हुआ है उत्पत्ति ग्रंथ में। मेल्किसेदेक का नाम हम पाते हैं पुराना नियम में, नया नियम में भी। वो हमारे लिए पुरोहिताई का एक आइकॉन, चाहे एक चिन्ह बन गया है। हम लोग दूसरा पाठ आज सुनते हैं संत पौलुस के चिट्ठी, कोरिन्थियों के नाम में जो चिट्ठी लिखे हैं 11 अध्याय में, वे बखान करते हैं कैसे यीशु ख्रिस्त इस संस्कार को अंतिम बयालू के समय में स्थापित किए, रोटी और द्राक्ष लेकर। और इस रहस्य के बारे में संत पौलुस भी लोगों को, विश्वासियों को, ख्रिस्तियों को समय वे बताते हैं। इसलिए दूसरा पाठ में हम लोग पाते हैं वही यूखरिस्त का रहस्य के बारे में। हम लोग सुसमाचार में, संत लूकस के अनुसार सुसमाचार में हम लोग देखते हैं यीशु ख्रिस्त लोगों के लिए चमत्कार काम किए रोटी और मछली लेकर। ये यूखरिस्त का कहेंगे एक चिन्ह बन गया। इसलिए हम लोग पुराने नियम में तो कुछ इसका आभास है, लेकिन नया नियम में यीशु का चमत्कार, रोटी और मछली का चमत्कार से हम लोग यूखरिस्त का स्थापना के बारे में भी हम लोग सूचना पाते हैं। यीशु ख्रिस्त लोगों को रोटी और मछली खिलाकर यही बात दर्शाए कि जो उनके वचन और उनकी शिक्षा पर चलते हैं और उनके अनुसार वे जीते हैं, वे उस रोटी को ग्रहण करते हैं जो आनंद जीवन दे सकता है। ऐसी बातें हम लोग सुनते हैं सुसमाचार का पाठ से, सुसमाचार का वचन से। तो आज हम लोग इस रहस्य को मनाते हैं। बहुत जगह में मिसा चाहे यूखरिस्त का समारोह के बाद में प्रोसेसन होता है,
और प्रोसेसन के साथ में यही घोषणा किया जाता है कि यीशु ख्रिस्त हमारे विश्वास का जीवन में, हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमारे राजा हैं और उनका उपस्थिति को हम लोग पुनः जागरण करने के लिए कि कैसे रोटी के रूप में वे हमारे बीच में रहे। ये हमारे लिए एक वंडर और एक मिस्ट्री है, अर्थात एक आश्चर्यमय घटना है और एक रहस्य भी है। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग आज इस त्यौहार को मनाएंगे। हमारे लिए ये त्यौहार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, कारण कि क्रिस्तीय जीवन में हम लोग यूखरिस्ट का आराधना करते हैं, यूखरिस्टिक एडोरेशन करते हैं। यह और इसी में बहुत सारे समाज के सिस्टरगण चाहे पुरोहितगण भी प्रार्थना करते हुए शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति बल पाते हैं। तो इसलिए हम लोग को यूखरिस्टिक एडोरेशन ज़रूरत है और हम लोग यूखरिस्ट से मनन चिंतन करते हुए शक्ति, बल, प्रेरणा पाते हैं। चलिए आज के दिन में पुनः हम लोग अपना विश्वास को बढ़ाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे अपना उपस्थिति मनन चिंतन के माध्यम से। मैं बहुत पहले भी एक बार बताया था, चाहे मैं याद करता हूँ, हमारे मिशनरीज ऑफ चैरिटी सिस्टर लोग का हर दिन 1 घंटा एडोरेशन है, यूखरिस्टिक एडोरेशन। और जब उनको पूछा गया कि कोई कारण से इसको हम लोग इधर उधर कर सकते हैं, चाहे कम समय दे सकते हैं, तो मदर तेरेसा कहते हैं ये अनिवार्य है, ऑब्लिगेटरी है। जब तक हम लोग यूखरिस्ट के सामने में 1 घंटा हम लोग आराधना नहीं करते तो हम लोग यीशु ख्रिस्त के साथ अपना संपर्क नहीं बढ़ा सकते हैं। इसलिए यीशु में विश्वास करना, यीशु में अपना आस्था विश्वास प्रकट करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि हम लोग यूखरिस्ट का सामने में रहकर प्रार्थना करें, भजन गाएं, गीत गाएं और अपने को उसी विश्वास में आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करें। हम लोग इस त्यौहार को एक विशेष दर्जा देते हैं, कारण कि ये हमारे विश्वास का बड़ा एक आइटम है, चाहे एक है जहाँ हम लोग विश्वास करते हैं। देखने में साधारण रोटी और दखरास दिखता है, लेकिन बलि परिवर्तन के बाद में, पुरोहित का बलि परिवर्तन के बाद में, कॉन्सेक्रेशन के बाद में ये हमारे लिए रोटी और दखरास दिखता है, लेकिन ये यीशु ख्रिस्त का शरीर और लोह में बदल जाता है। ये हमारे विश्वास की बात है। इसलिए भी हम लोग पहला परम प्रसाद संस्कार को हम लोग बहुत विश्वास और भक्ति के साथ में मनाते हैं। जो बच्चे लोग पहले बार लेते हैं उनको शिक्षा दिया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है बाइबल में भी क्या लिखा हुआ है। और यीशु ख्रिस्त अपने जीवन समय में संत यूहन्ना के सुसमाचार में वो एक घोषणा किए थे, मैं ही जीवन की रोटी हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है और मुझे ग्रहण करता है वह मरने पर भी कभी नहीं मरेगा। ये उनके वचन है, प्रतिज्ञा है। हम लोग इसमें विश्वास करते हैं। चलिए हम लोग इस दिन को हम लोग उचित रीति से मनाएंगे और हम लोग ख्रिस्तीय जीवन में भी परम प्रसाद संस्कार जब जब मौका मिले हम लोग इसको ग्रहण करेंगे। और हमें ऐसा नहीं है कि हम लोग यदि गिर जाते हैं तो हमें ग्रहण करना ही है, लेकिन यदि हम आत्मिक तौर से तैयारी नहीं हैं, हमारे जीवन में हमारे आत्मा में यदि कुछ रुकावट है तो हम लोग नहीं ग्रहण करने से भी हम लोग को चलेगा। लेकिन ये विश्वास की बात है कि हम लोग इसको विश्वास से और बहुत भक्ति के साथ में ग्रहण करते हैं। जब हम तैयारी किए हैं अपने को और हम विश्वास करते हैं, तो यूखरिस्ट में विश्वास करना एक बड़ी बात है और ख्रिस्तीय जीवन इसे संचालित होता है। हम लोग प्रेरणा पाते हैं और हर एक संत के जीवन में हम लोग देखेंगे संत लोग यूखरिस्ट को विशेष महत्वपूर्ण सोचकर इसका आदर दिए, आराधना किए और उनके जीवन में उसका फल हम लोग देख सकते हैं। तो हम सब साधारण ख्रिस्त विश्वासियों के लिए भी एक नमूना है कि हम लोग
इस बात को हम लोग ध्यान करेंगे, मानेंगे और इस बात का जो उद्देश्य है ईश्वर का रहस्यमय उपस्थिति को विचार करना, ध्यान करना और आदर और भक्ति देना। इसलिए जहाँ कहीं भी इस सक्रमेंट रखा जाता है हम लोग सिर निवाते हैं, जेनुफ्लेक्ट करते हैं, चाहे आदर सूचक कुछ ऐसा हम लोग व्यवहार करते हैं। चलिए आज हम लोग प्रार्थना करेंगे कि इस प्रार्थना के माध्यम से हम लोग यूखरिस्त को हम लोग इसका रहस्य को समझें और अपने दैनिक जीवन में इसको बार बार ग्रहण करने के लिए हम मन में मतलब भी बांधें और वैसा करें। वैसे तो कलीसिया के नियम है कि साल में कम से कम एक बार परम प्रसाद लेना और उसका पहले पाप स्वीकार भी करना, साल में कम से कम। तो ये दिखाता है कलीसिया भी अपने विश्वासियों के लिए चिंतित है और इस संस्कार को ग्रहण करने के लिए हमें सुविधा देती है कि हम लोग इस संस्कार को ग्रहण करेंगे और इससे आत्मिक जीवन के लिए पुष्ट हो जाएंगे। चलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आज प्रभु ईश्वर हम सबों को अपना ज्ञान, बुद्धि, विवेक दे कि हम लोग इस रहस्य को समझें और अपने ख्रिस्तीय जीवन में पारिवारिक हो, चाहे अनुष्ठानिक हो, चाहे सामाजिक हो, अपने को ऐसा चलाएं, ऐसा हम लोग आगे बढ़ें कि हम इस रहस्य को हम विश्वास करें और विश्वास का साक्षी अपना जीवन से, प्रार्थनामय जीवन से दूसरों को भी हम लोग साक्षी दें। प्रभु ईश्वर आज के इस शुभ दिन में हम सबों को अपना आशीर्वाद दें। यूखरिस्टिक प्रेम, यूखरिस्टिक रहस्य और यूखरिस्ट का जो महत्व है उसको हम समझकर यीशु में हम जुड़े हुए रहेंगे और इससे हम अपना जीवन में आगे बढ़ते जाएं। और आज के दिन में ईश्वर हम सबों को अपना आशीर्वाद दे। आमीन।